चलिए शुरू करते हैं। आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.1 है, ठीक है ना। उसका क्वेश्चन नंबर हम देख रहे हैं 6 और 7। बेसिक को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बेसिक भी सीखेंगे इसका और क्वेश्चन भी लगाएंगे। देखो इसमें लिखा है निम्न समीकरणों से एक्स वाई जेड ज्ञात करो। देखो ये बराबर का निशान है, इसका मतलब ये दोनों समीकरण बराबर, दोनों आव्यूह बराबर है। दोनों आव्यूह कैसे हैं? बराबर हैं। बराबर मतलब होता है, तो इसका मतलब क्या है? देखो मैं एक क्वेश्चन लिखूं, इसको मैं क्वेश्चन भी लिखूंगा, आपको समझाऊंगा अभी, ठीक है। छठवें का पहला देखो ये आव्यूह लिखा हुआ है हमारा 4, 3 और x 5। यहाँ देखो ये लिखा हुआ है बाई जेड, बाई है यहाँ पर और यहाँ पर जेड है और 1 है और 5 है। देखो बराबर का निशान लगा है, इसका मतलब ये हुआ कि 4 तो बाई के बराबर होगा, 3 है वो जेड के बराबर होगा, x है वो 1 के बराबर होगा। और देखो पहले से देखो 5 वो 5 के बराबर लिखा है लिखा है, यानी यहाँ पर A11 होता है वो अगले वाले A11 के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर A12 होता है वो अगले वाले A12 के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर A21 होता है वो यहाँ पर 21 के बराबर होना चाहिए। इस तरह से बराबर होता है, तो इसकी केवल तुलना कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? इन दोनों तरफ से क्या बराबर है, तो इसकी क्या कर लेंगे हम? तुलना कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ समीकरण तो बने नहीं रहे तो उनको हल करेंगे। केवल तुलना करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। केवल क्या करके तुलना करेंगे, इसका आंसर आ जाएंगे तुलना करने पर। ये पहला क्वेश्चन सबसे सरल था। देखो 4 यहाँ पर बाई, तो बाई का मान कितना हो गया? 4, ठीक है ना। इधर देखो 3 लिखा है, इधर जेड लिखा है, यानी जेड का मान कितना हो गया? 3, ठीक है। यहाँ देखो x लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा है, यानी x का मान कितना हो गया? 1। और देखो 5 बराबर 5 है, तो एक्स वाई जेड का मान आ गया। x का मान 1 आ गया, बाई का मान 4 आ गया, जेड का मान 3 आ गया। ऐसे ये मतलब इसका बराबर का, बराबर चिन्ह का ये बराबर मतलब है कि दोनों ओर क्या होंगे? दोनों बराबर होंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन समझ आया। देखो अब दूसरा देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। सेकंड लिखा है हमारा, देखो x प्लस वाई बराबर 2, सॉरी x प्लस वाई यहाँ पर 2 लिखा है और इधर 5 प्लस जेड और यहाँ पर एक्स वाई इस तरह से लिखा हुआ है। अब इसको ये बराबर है हमारे 6, 2, 5, 8 के, 6, 2, 5, 8 के, ऐसे बराबर। अब समझो ध्यान से समझो। देखो यहाँ पर ये x प्लस वाई लिखा है और यहाँ पर 6 लिखा है, इसका मतलब x प्लस वाई बराबर कितने हैं? 6। x प्लस वाई बराबर कितने हैं? 6। अच्छा यहाँ पर देखो जेड लिखा है, जेड है ना, जेड है, ये 2 है, नहीं 2 है, सॉरी 2 ही है। 2 यहाँ पर लिखा है, 2 यहाँ लिखा है, तो कोई मतलब नहीं, बराबर है, ये सही है। यहाँ देखो 5 प्लस जेड लिखा है, यहाँ पर 5 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ? 5 प्लस जेड बराबर 5, यानी 5 उधर जाएगा तो पक्षांतर हो जाएगा, तो ऋण का हो जाएगा। 5 माइनस 5 है ना, 5 में 5 कितना बचा? जेड का मान आ गया 0। जेड का मान कितना आ गया? 0। एक उत्तर आ गया। अगला कंपैरिजन देखो, ये देखो एक्स वाई है, यहाँ पर 8 लिखा है, यानी एक्स वाई का मान कितना आ गया? यहाँ लिखेंगे एक्स वाई का मान आ गया 8। एक्स वाई का मान मतलब 8। अब समझो, देखो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ लेते हैं, इसको सेकंड समझ लेते हैं, ठीक है ना। अब समझो, जोड़कर ऐसी संख्या ढूंढनी, x प्लस वाई बराबर 6, यानी जोड़कर 6 आना चाहिए, और एक्स वाई बराबर 8, यानी गुणा करके 8 आना चाहिए। ऐसी दो संख्याएं आपको ढूंढनी है, जोड़कर तो 6 हो जाए और गुणा करके 8 हो जाए, वही एक्स वाई के मान होंगे। एक्स वाई के वही मान होंगे जो कि जोड़कर तो 6 हो जाना चाहिए और गुणा करके 8 हो जाना चाहिए। तो 4 दूनी 8, 4 2 6, यानी एक संख्या 4 हो जाएगी, एक संख्या 2 हो जाएगी। इसे लिख लेंगे समीकरण 1 और 2 से हल करने पर। समीकरण 1 व 2 का हल करते हैं। ये हल कर दिया, हल किया, इसलिए x का मान 4, y का मान 2 आ गया। तो देखो x का मान 4, y का मान 2, z का मान 0, तीनों आ गए ना मान, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 6वें में 2 क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, अभी 3 क्वेश्चन है, ये 2 हो गए है ना। थर्ड क्वेश्चन देखो, अब देखो ध्यान से, देखो तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर देखो x प्लस वाई प्लस जेड, बट आगे भी लिखा है, इसको देखो नोट करूं मैं, यहाँ x यहाँ पर y फिर z और नीचे लिखा हुआ है x प्लस जेड और फिर नीचे लिखा है y प्लस जेड, ठीक है ना। हाँ यही लिखा है, और इधर लिखा है देखो आगे 9 5 7, 9 5 7। देखो जब तुलना करोगे आप इसकी,
इसकी जब तुलना करोगे आप, तुलना करने पर तो देखो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, यही तो समीकरण बनेगा, ये समीकरण बनेगा। दूसरा x प्लस जेड बराबर 5 बनेगा, x प्लस जेड बराबर क्या बनेगा 5 बनेगा, इस इक्वेशन नंबर सेकंड है ना। और ये y प्लस जेड बराबर 7 बनेगा, ये इक्वेशन नंबर थर्ड। अब समझो इसको हल कैसे करें। देखो तीनों को जोड़कर 9 है यहाँ पे, और दूसरे समीकरण में x प्लस जेड का मान 5 है, यानी x ये रहा जेड ये रहा, इन दोनों का जोड़ के 5 है। तो यहाँ पे 5 लगा दें, 5 उधर घट जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में लगा दें, समीकरण 2 का मान किस में लगा दें, समीकरण 1 में। देखो समीकरण 2, या फिर ऐसा समझ समीकरण 1 2 को घटाने पर, ऐसे समझ लो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर तो सही है। लिखो आपकी इच्छा है, जैसे हल करना चाहे वैसे कर। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर देखो कैसे घटाते हैं, ऐसे घटाते हैं x प्लस वाई और प्लस जेड इजकल टू, तो 9 लिखा है, नीचे इसको लिखेंगे दूसरा कौन x प्लस जेड बराबर 5 है ना। तो कैसे घटाएंगे, चिन्हों को बदलेंगे ऐसे, ये बदल गया, ये चलो ये बदल, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। जो x प्लस माइनस हो गया ये प्लस था कट गया, z माइनस हो गया प्लस था कट गया, तो ऊपर केवल y रह गया। यहाँ पर y और यहाँ पर 9 में से 5 के 4, तो y का मान कितना आ गया 4, y का मान कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, y का मान अगर मैं थर्ड में लगा दूंगा तो z का मान आ जाएगा, यानी y का मान समीकरण 3 में, देखो 3 क्या है हमारा, y प्लस जेड बराबर 7, क्या है हमारा y प्लस जेड बराबर 7। तो y का मान आपको कितना लगाना है 4 लगाना है यहाँ पर, तो यहाँ 4 लगा देंगे, 4 प्लस जेड बराबर 7। तो देखो 4 उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, z बराबर 7 माइनस के 4 कितने बचेंगे 3, z का मान कितना आ गया 3। 2 उत्तर आ गए, y का मान आ गया, z का। अब हमें x का चाहिए, तो z का मान 3 आ गया, तो 2 में लगा दो तो हमारा क्या आ जाएगा x का मान आएगा, क्यों x प्लस जेड है तो z का मान लगा दूं, x का मान आ जाए, तो z का मान समीकरण 2 में, z का मान समीकरण 2 में लगाने पर देखो समीकरण 2 क्या है हमारा, x प्लस जेड बराबर 5 है ना। तो z का मान कितना लगाना हमें 3, तो यानी x प्लस 3 बराबर 5, प्लस के 3 उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस के, तो x बराबर 5 माइनस के 3 कितना बचा 2 बचा, यानी x बराबर 2 बचा। ये मान आ गए, देखो क्या क्या आ गया हमारे पास, x का मान 2 आ गया, y का मान 4 आ गया और z का मान 3 आ गया। यही 2-3 क्वेश्चन पूछे थे x y z का मान। ठीक है, ये समझ आए। क्वेश्चन नंबर 6 के 1 2 3 थर्ड पार्ट थे और 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट हो गए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, वो भी इसी तरह से लिखा है बराबर में, ये लिखा हुआ है, देखो यहाँ लिख दूंगा तो आपको दिखाई देगा, a माइनस के बी, यहाँ लिखा है 2a माइनस के बी, और इधर लिखा है 2a प्लस सी, और यहाँ पर 3c प्लस डी, और यहाँ देखो इजकल टू इधर लिखा है -1 5 और 0 और 13, ये इधर लिखा है। ठीक है, अब वही बात है, बराबर तुलना करने पर हम बराबर लिख लेंगे। देखो तुलना करने पर, ठीक है, देखो a माइनस बी बराबर -1, यानी a माइनस की बी बराबर माइनस का पहला समीकरण, और देखो 2a माइनस बी बराबर 0, यानी 2a माइनस के बी बराबर 0, ये इक्वेशन नंबर 2 दो समीकरण बनेंगे ना। और भी लिख सकते हैं, और भी लिख लें, अभी लिख ले रहा हूं। चलो 2a प्लस सी बराबर 5 है, 2a प्लस सी बराबर 5, ये इक्वेशन नंबर 3, और दो 3c प्लस डी और बराबर 13, ये इक्वेशन नंबर 4। 4 इक्वेशन बन गए, इनसे हमें a b c d देख लिखा हुआ है, a b c d के मान ज्ञात करो। तो पहले 2 समीकरणों को हल करो इनको, तो a b का मान आ जाएगा, है ना।
आ जाएगा ना। तो इन दोनों को हल करना आसान है, क्यों, बी बराबर बी से बी कट जाएगी, विलोपन विधि से हल कर ले रहे हैं, है ना। या फिर इससे समीकरण 2 से बी का मान ज्ञात करो, इसमें लगा दो तो उत्तर आ जाएगा। कैसे, आपकी इच्छा है, जैसे समीकरण हल करना तुम्हारे ऊपर, कैसे हल करोगे ये तुम्हारे, तुम कैसे जानते हो वो कर लो, या फिर मैं सिखा रहा हूँ वैसे कर लो, ठीक है। समीकरण 2 से मान लगा निकाल के और यहाँ पर लगा दो तो बात बन जाएगी, ठीक है ना। यहाँ से ही देखो, इसको मैं सेकंड ना मानूं, इसी को थोड़ा और हल कर दूं, कैसे, माइनस का बी है उधर जाए किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी 2a बराबर बी हो जाएगा। इसको यानी दैट एम्प्लाई क्या लिख सकते हैं, बी बराबर 2a लिख सकते हैं। ये सेकंड मान लो, जरूरी थोड़ा उसी को सेकंड माने। तो b का मान आ गया 2a, b का मान उठा के यहाँ रख दो तो हमारा a का मान आ जाएगा। यानी समीकरण 2 का मान, 2 से b का मान समीकरण 1 में लगाने पर, समीकरण 2 से b का मान समीकरण 1 में, ठीक है, लगाने पर लगाओ। देखो एक हमारा क्या कहता है, a माइनस बी बराबर माइनस का 1, तो b की जगह पे आपको 2a लगाना है, तो a माइनस के 2a बराबर माइनस का 2a में से a घटेगा तो माइनस का a बचेगा, और बराबर माइनस का 1, माइनस से माइनस कटे प्लस हो जाए, यानी a का मान 1 आ जाएगा। a का मान 1 आ गया तो a का मान उठा के दूसरे में फिर लगा दो तो b का मान आ जाएगा, यानी a का मान समीकरण 2 में, a का मान समीकरण 2 में लगाने पर, रखने पर देखो 2 क्या कहता है हमारा, b बराबर 2a कहता है, तो a का मान कितना आया 1, तो 1 लगा देंगे वहां पर, ठीक है। तो b बराबर 2 गुणा 1, यानी b बराबर 2, ये हमारा आ गया, क्या कहते हैं, b का मान आ गया, b आ गया। अच्छा अब b का मान आ गया, a का मान है, अब देखो कौन सा, देखो यहाँ पर देखो इसमें 2a प्लस c है, अगर मैं a का मान यहाँ लगा दूं तो c का मान आ जाएगा, तो इसी में लगा देना समीकरण 3, a का मान समीकरण 3 में रखने पर, a का मान पुनः a का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। अच्छा 3 क्या कहता है हमारा, 3 कहता है 2a प्लस c बराबर 5 है, 2a प्लस c बराबर 5 है, तो देखो 2a यानी 2 गुणा 1 प्लस c बराबर 5, ठीक है। तो 2 एकम 2 हो गया, 2 धन का उधर जाएगा ऋण का हो जाएगा, यानी c बराबर 5 माइनस के 2, कितना बचा, c बराबर 3, c का मान 3 आ गया। देखो अब c का मान आ गया, b का मान आ गया, a का मान, कोई ऐसा समीकरण देखो उसमें d हो, d देखो इसमें 3c प्लस d बराबर 13, तो यहाँ पर मैं c का मान लगा दूंगा तो d का मान आ जाएगा, तो यानी c का मान समीकरण 4 में, c का मान समीकरण 4 में, फोर्थ में रखने पर, 4 में रखने पर रखो, देखो रखो 3c प्लस d बराबर 13, हमारा समीकरण नंबर 4 कहता है 3c प्लस d बराबर 13, तो यानी यहाँ लगाऊंगा 3, देखो 3 गुणा 3 प्लस d बराबर 13, 3 तरह का 9, 9 प्लस d बराबर 13, 9 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी d बराबर 13 माइनस के 9, यानी कह सकते हैं कितना आ गया d का मान, कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ, d का मान आ गया 5, 9 5 नहीं 9 4 13, 4 आएगा, सही है ना। तो देखो a का मान आ गया हमारे पास 1 आ गया, b का मान 2 आ गया, c का मान 3 और d का मान 4, ये क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक है ना। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 8 9 10 ये छोटे छोटे क्वेश्चन और रह गए, 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चन रह गए, तो उनको अगले सेशन में मैं करा के और आगे वाली एक्सरसाइज का बेसिक है वो समझा दूंगा, ठीक है ना। चलो आज का हम सेशन यहीं तक रखेंगे, यहीं तक समझेंगे, ठीक है। इसके आगे हम आगे पढ़ेंगे कभी, ठीक। चलो नेक्स्ट सेशन में।